मैं आंदोलन कर रहा हूँ, मेरी क्या कोई जांच नहीं चल रही होगी? हाँ, मैं बैंकों की जांच या मेरा जो हिस्ट्री है कोई भी अगर मेरे तो नहीं चली होगी। सारे कुछ सब कुछ खंगाल दिया गया होगा, किस बंदे को कहाँ से जो लूज पॉइंट ऐसा मिले, कहाँ इसको। तो आरोप लगाने वाले को ये सोचना चाहिए यार, इतना बड़ा कौन लाल ढंग का है, कौन क्या है, आरोप की अब क्या बात करें, छोड़ो इन सब चीज़ों को, अब करने दो, आरोप लगाने दो, आ जाओ भाई, जो आरोप लगाना है वो करो, है ना। थापा जी को जहाँ जेल भिजवाना भिजवाओ, थापा जी के साथ जब हिसाब किताब है ही नहीं कुछ, तो हिसाब किताब क्या किया जाएगा। अभी हाँ, कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, हर चीज़ में वो नेगेटिविटी ढूंढते हैं। फंडिंग नहीं की, और साथ ही साथ मैंने अपना जो है अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर सार्वजनिक कर दिया है। रही बात स्कूटी की, तो देखिए स्कूटी मेरे पास पहले भी थी, जो मेरे पास पुरानी स्कूटी थी उसको बेचकर मैंने अपनी जो है नई स्कूटी ली है। करना चाहिए था, ज़मीन पे जुड़ना चाहिए था, भूख हड़ताल करनी चाहिए थी, ये सब चीज़। इसलिए कांग्रेस से हमारा थोड़ा सा यह है कि उन्होंने भी विपक्ष की भूमिका उस प्रकार से नहीं निभाई। कांग्रेस की तरफ से भी उन्होंने कभी भी मेरे लिए गलत नहीं कहा, और ना जब भी मुझे मिलते मगर थापा जी एक अच्छी मुहिम आप चला रहे हैं। और हम योगेश चौहान, और आज मैं हूँ चिलर खाल, जो यहाँ पे एक धरना चल रहा है, और हमारे प्रवीण थापा जी के नेतृत्व में ये धरना लगभग 2 माह हो चुके हैं। तो आज हमारे साथ में है प्रवीण थापा जी। प्रवीण थापा जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में, और दूसरी बात ये है कि जैसे कि आपका धरना लगभग 2 माह हो चुके हैं, क्योंकि कुछ आप पैदल यात्रा में दिल्ली भी गए, कुछ आपका धरना यहाँ पे भी जो अनशन चला राजा राम अंथवा जी ने भी अनशन किया यहाँ पे। तो उसके बाद जिस गतिविधियाँ जो चल रही हैं उसके बारे में बताएं सर पहले। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार चौहान जी आपका। आप लगातार ही जो है आते हैं, धरने को देख भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। और जहाँ तक लालढंग चिलरखाल मार्ग का मुद्दा है, बस इस मांग की जो आवाज़ उठी है वो इसी कारण उठी कि यार ये कोटद्वार के क्या हाल हैं। कोटद्वार एक टापू बन के रह गया है, और कोटद्वार में अगर बात करें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कुछ भी चीज़ें नहीं है। ट्रांसपोर्ट की स्थिति आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से, यातायात किस प्रकार से है। तो वही एक पीड़ा थी एज अ पत्रकार, लगातार इस लालढंग चिलरखाल मार्ग की मांग को उठाया है मैंने, और 3 महीने से ज़्यादा हो गए, लगभग 95-97 दिन मुझे इस पूरी मुहिम पर लग गए। हस्ताक्षर अभियान से फिर पैदल, फिर दिल्ली अवेयरनेस, और अब यहाँ पर 44-45 दिन यहाँ पर धरने को हो गए हैं। और पहली बार ऐसा लगा है कि यार ये मुद्दा जो है जन आक्रोश बन चुका है। लोग इसमें लगातार बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, घर घर तक ये बात पहुँच चुकी है, और हमारे माध्यम से भी आवाज़ उठ रही है। और साथ ही साथ दूसरे जो संगठन हैं या दूसरे जो इंडिविजुअल हैं वो भी इस मार्ग की मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे साथ ही आप जुड़िए, हम चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जैसे जैसे उसके पास संसाधन है, जिन चीज़ों को जानता है, चाहे वो टेक्निकली चीज़ें जानता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री जी से मिलना हो, जैसे राम कंडवाल जी ने मुख्यमंत्री जी से मिला है, और बहुत सारे पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने एक ज्ञापन पत्र सौंपा है, और ऐसे जो जितने भी लोग अपने माध्यम से इस मार्ग की मांग को की आवाज़ उठा रहे हैं, उन सब का दिल की गहराई से धन्यवाद। और हम तो बस यही चाहते हैं कि ये मार्ग बने, इस मार्ग के बनने से कोटद्वार और पूरे गढ़वाल में विकास की नई बयार बहेगी। जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो दूसरे संगठनों के साथ इस मार्ग के लिए जुड़े हैं, उन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो थापा जी, जैसे कि वैसे तो हमें पता है कि आप लगातार अपनी मेहनत और अपनी जो इच्छा शक्ति से ये लड़ रहे हैं, इस आंदोलन आपका चल रहा है मोटर मार्ग को लेकर। लेकिन अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, जहाँ तक मेरी बात करूँ तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, और आपके साथ सहयोग में भी हूँ, और देख रहा हूँ मैं, ऐसा मुझे तो नहीं लगा। लेकिन फिर भी जब सवाल उठाया तो जवाब भी हमको आपसे ही मांगने पड़ेंगे। आखिर कारण क्या है ये, जिस तरीके से सोशल मीडिया में ये जो बातें चल रही हैं कि प्रवीण थापा जी को इतना कुछ मिल गया, प्रवीण थापा जी को इतना कुछ मिल गया, क्या मतलब क्या मिला ऐसा? हमने तो नहीं देखा सर। एक्चुअली क्या है कि जो जिस मतलब कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, हर चीज़ में वो नेगेटिविटी ढूंढते हैं, और कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं। जैसे कि अब इस मार्ग की बात करूं तो लोगों ने मुझे बोला, थापा जी ये मार्ग तो कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में आप क्या कर सकते हो। लेकिन मैं पॉजिटिव था, मैंने सोचा कि यार अगर जनता इससे जुड़ेगी, जन आक्रोश बढ़ेगा, तो नेता ज़रूर इस पर काम करेंगे, और उसी चीज़ को लेकर मैं आगे बढ़ा। रही बात जिस प्रकार से चल रहा है फाइनेंशियली जो चल रहा है, मैं आपको पूरी आज मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं इससे पहले भी पदयात्राएँ कर चुका हूँ, पैदल जा चुका हूँ, इसमें भी बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि कोई होटल का खर्चा है या दूसरी चीज़ें हैं, वो सपोर्ट मुझे करता था। लेकिन कभी भी मैंने जो है चंदा किसी से भी मैंने नहीं मांगा है, ना मैंने इस आंदोलन के लिए हमने मांगा है। और मैंने ये सोचा कि मैं कोटद्वार में एक नए प्रकार का आंदोलन करूंगा, जिसमें जनता अपने आप जुड़ेगी, जनता अपने आप आएगी। आज भी जो यहाँ जनसभा हुई है, मैंने पर्सनली किसी को फ़ोन नहीं किया, रविंदर भाई और उन्होंने किस प्रकार से ये सब चीज़ें की है। जेमू ने अपनी बसें दी हैं, टैक्सी यूनियन, कोई यहाँ पर ठंडा पिला देता है, कोई कुछ होता है, इस प्रकार से चल रहा है ये आंदोलन। कभी हमने कोई फंडिंग अभी तक नहीं की है, और अगर हमने कोई फंडिंग की होती यहाँ से, तो जब इतनी सारी बातें चल रही है, तो
कोई ना कोई व्यक्ति जरूर कहता है कि मैंने थापा जी को इतने दिए, मैंने थापा जी को इतने दिया, ऐसी जरूर बात करता। लेकिन आप देख रहे हो कि जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, हमने कोई फंडिंग नहीं की और साथ ही साथ मैंने अपना जो है अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर सार्वजनिक कर दिया है। रही बात स्कूटी की, तो देखिए स्कूटी मेरे पास पहले भी थी, जो मेरे पास पुरानी स्कूटी थी उसको बेचकर मैंने अपनी जो है नई स्कूटी ली है और वो किस्तों में मेरी स्कूटी है। और ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ भी एडवोकेट है, वो भी कुछ कमाती है, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन वो भी करती है मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं इस आंदोलन के उसमें हूँ। ये तो मेरी एक चीज़ थी कि मैं यार किस प्रकार से मैं अपने कोटद्वार का हक अदा करूँ। और लगातार मुझे इससे पहले भी मैं इसी प्रकार की लाइफस्टाइल मेरी थी, मैं ऐसे जीता था, लोग मुझे सपोर्ट करते थे। विज्ञापन हमारा जो है एक जरिया होता है, पत्रकार का विज्ञापन एक जरिया होता है जिसके आधार पर लोग हमें करते हैं और हमारी जो आजीविका वो चलती है। तो उसी प्रकार से ये सब चीज़ें हैं। और बड़ा मुझे दुख, लगातार एक भी कोई कमेंट कर देता है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैंने चुनाव नहीं लड़ना है। और जैसे ही ये आंदोलन समाप्त होगा, हमारी रोड बनेगी, हम सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे। कोई बीजेपी वाला है, कोई कांग्रेस का है, कोई उत्तराखंड क्रांति दल है, बसपा सपा, जो जिसकी जहाँ पर जैसी वोट करता है वो उसको वोट कर सकता है। हम कभी भी किसी पार्टी का आगे भी भविष्य में आप देख लेंगे 2027 में भी, आज इस बात को भी नोट करके रख लीजिए और वीडियो भी बिल्कुल सुरक्षित रख लीजिएगा, मैं किसी पार्टी का भी समर्थन नहीं करूँगा। जिसको जहाँ वोट देना होगा वहाँ देगा। और बाकी बस यही कह सकता हूँ कि मैंने आंदोलन को बहुत ही ईमानदारी से और मेहनत से सींचा है। बहुत सारे लोग आंदोलन को मुझे भी कहा लोगों ने कि थापा जी तोड़ने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार की बातें होंगी, उस प्रकार की बातें होंगी, है ना। तो इसलिए मैंने कहा जैसे मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं, तो इसलिए मुझे हर्ट होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मुझसे क्या गलती हो गई है, मैं क्यों इस पर। लेकिन जब लोग मुझे बोलते हैं, फ़ोन करते हैं, थापा जी आपने आंदोलन में आना, आपने छोड़ना नहीं है, तो मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि ये लालढंग चिलरखाल मार्ग बने और मैं आंदोलन में लगातार रहूँगा जब तक ये मार्ग नहीं बनेगा। हाँ, अपनी जो है पत्रकारिता है वो मैं धीरे धीरे अपने उस पर भी मैं आगे बढ़ूँगा और पत्रकारिता जो 3 महीने से छूट गई थी मेरी, उस पर मैं काम करूँगा और आंदोलन हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक रोड नहीं बनेगी। जिस हिसाब से जो आरोप लगे हैं, तो क्या आपको एक साजिश लगती है कि ये जो पक्ष में बैठे हुए, ये सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, उनकी एक साजिश है क्या इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, कि आरोप लगा दीजिए? अब ये लोग आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं ये क्या है, लेकिन जितने भी मुझे जो पार्टियों के जो बड़े जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, वो सब यहाँ की तक कि बीजेपी के भी जो बहुत सारे लोग जो सीनियर हैं, वो भी कहते हैं थापा जी ये मांग बिल्कुल जायज़ है, इस पर काम होना चाहिए और हम आपके साथ हैं, बस थोड़ी हमारी जो है मजबूरी है। कांग्रेस को हमने थोड़ा सा अलग इसलिए करा इस आंदोलन से, क्योंकि विपक्ष की पार्टी है वो, और उसका ये जो काम हम कर रहे हैं, ये काम कांग्रेस को दरअसल करना चाहिए था, ज़मीन पर जुड़ना चाहिए था, भूख हड़ताल करनी चाहिए थी, ये सब चीज़। इसलिए कांग्रेस से हमारा थोड़ा सा यह है कि उन्होंने भी विपक्ष की भूमिका उस प्रकार से नहीं निभाई जिस प्रकार से उनको निभाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हमने कहा प्लीज़, है ना, इस आंदोलन से आप लोग थोड़ा सा दूर रहिए, आपको ठीक है मार्ग आपको भी बनाना है तो आप दूसरी जगह आंदोलन कर सकते हैं। तो शायद वो पीड़ा रही होगी, लेकिन जो बड़े हैं कांग्रेस की तरफ से भी, उन्होंने कभी भी मेरे लिए गलत नहीं कहा। और ना वो जब भी मुझे मिलते हैं, मतलब थापा जी एक अच्छी मुहिम आप चला रहे हैं और हम किसी को भी यहाँ पर नहीं बुलाते हैं। सब लोग जो एक सोशल मीडिया में पोस्ट हम जरूर डाल देते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आते हैं। फिर चाहे वो फिर भी कांग्रेस के कई लोग आ जाते हैं यहाँ पर, उत्तराखंड क्रांति दल से भी आते हैं, सभी का वो जो यहाँ पर आ रहा है सम्मान कर रहे हैं। लेकिन ये गैर राजनीतिक मंच है और यहाँ पर हर उस व्यक्ति का सम्मान है जो लालढंग चिलरखाल मार्ग के। हम तो बीजेपी वालों से भी कह रहे हैं आप भी आइए, है ना, समर्थन दीजिए। बीजेपी वाले भी तो चलेंगे उसमें, वो जब आ नहीं रहे तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब उनको भी देखना चाहिए और ख़ासकर इस क्षेत्र के जो जितने भी पार्षद हैं उनको सोचना चाहिए कि यार वोट तो हमें इन लोगों ने दिया है, यहाँ के जो वार्ड के जो लोग हैं उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उनको यहाँ पर आना चाहिए था। विधायक तो उनके आएंगे और चले जाएंगे, उनको तो जनता के साथ कम से कम पार्षद को तो रहना चाहिए था यहाँ पर। चलिए, वो उनकी सोच है, हमारा आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, जन समर्थन हमें मिल रहा है, उसके लिए लोगों का दिल की गहराई है। चलो ठीक है सर, जैसे कि अब कभी ऐसा हुआ है कि जो आप पे आरोप लगा रहे हो, क्या उन्होंने फ़ोन करके बोला थापा जी आइए यहाँ पे और थोड़ा हिसाब किताब कर लें? कभी ऐसा किसी ने फ़ोन किया, डायरेक्ट फ़ोन उसी में ही फेसबुक उसी में है? और हिसाब किताब, जब हिसाब किताब है ही नहीं कुछ तो हिसाब किताब क्या किया जाएगा। अब यहाँ पर किसी ने 1500 रुपये पेट्रोल के लिए खर्चे के लिए दे दिए, उसको क्या हम कह सकते हैं, वो तो है ना यहाँ पर दे जाते हैं। आप देख ही रहे हैं कि कोई ठंडा पिला देता, कोई कुछ है, इस प्रकार से है। नहीं, जैसे वो लोग बोले ना, तो क्या उनको एक मंच में लाने की कोशिश की कि भाई यहाँ पे आओ, आप कम बताते हैं इस चीज़ के पहले तो उनको 4-5 दिन यहाँ पर आना चाहिए, देखना चाहिए। जब वो यहाँ पर देखेंगे, है ना, जानेंगे, तभी वो कुछ कहेंगे। बाकी तो आप कुछ भी कहते रहिए किसी के बारे में, कुछ भी। और बहुत बार ऐसा भी होता है, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है
कि किसी किसी के लिए मैं जो है गलत मतलब सोचने लगता था कि यार ये व्यक्ति सही नहीं है, लेकिन जब मैं उससे मिलता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि नहीं यार मैं तो गलत था यार, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है। और कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति जो है समाज सेवी है, ये बहुत हुआ है, और जब उससे हम 4-5-6 बार मिलते हैं तो हम बोलते हैं यार ये तो कुछ है ना गड़बड़ व्यक्ति है। तो ऐसा होता है, लेकिन जब तक आप किसी से पर्सनली नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे, आंदोलन में यहाँ पर आएंगे नहीं। अब जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं वो अभी तक कोई हमसे भागा नहीं है, यहाँ से कोई गया नहीं है, वो देख रहे हैं लगातार, वो एक बार जुड़ा है तो वो जुड़ा है, चाहे वो 4-5 दिन बाद आ रहा है यहाँ पर। और लेकिन इस कारण जो है ना ये आंदोलन को थोड़ा भ्रमित करने का, देखियो कितने बार क्या हो रहा है ना इन सब बातों में, हम जो आंदोलन की दशा और दिशा हमें तय करनी चाहिए थी ना, उससे हम भटक जा रहे हैं। और इन चीज़ों का यही आरोप प्रत्यारोप का जवाब देने में हमारा जो है समय जो है इसमें ख़राब हो जा रहा है। मन मानसिक हमारा जो है वो प्रताड़ित हो रहा हूँ मैं, मानसिक मतलब जैसे मेंटली। तो जहाँ मुझे अपना दिमाग जहाँ लगाना चाहिए था वहाँ मैं लगा नहीं पा रहा हूँ मैं, ये शायद उसमें वो सफल भी हो रहे हैं, लेकिन फिर कोई बात नहीं। तो थापा जी जैसे कि आरोप तो कोटद्वार से ही लग रहे हैं, आपको क्या लाल ढंग से भी कोई आरोप लगा अभी तक? अब कौन लाल ढंग का है कौन क्या है, आरोप उरोप की अब क्या बात करें, छोड़ो इन सब चीज़ों को, अब करने दो, आरोप लगाने दो, आ जाओ भाई, जो आरोप लगाना है वो करो, है ना। थापा जी को जहाँ जेल भिजवाना भिजवाओ थापा जी को। अब एक बार मैं आपको बताऊँ, आप बीजेपी को जानते हैं किस प्रकार की पार्टी है। अगर क्या मेरी इतने दिनों से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, मेरी क्या कोई जाँच नहीं चल रही होगी? हाँ, मैं बैंकों की जाँच या मेरा जो हिस्ट्री है कोई भी अगर मेरे तो नहीं चली होगी, सारे कुछ सब कुछ खंगाल दिया गया होगा, किस बंदे को कहाँ से जो लूज पॉइंट ऐसा मिले कहाँ इसको। तो आरोप लगाने वाले को ये सोचना चाहिए यार इतना बड़ा आंदोलन है, और क्या अब धीरे धीरे जब यहाँ पर लोग मिलते हैं तो उससे लगता है कि चलिए कोई बात नहीं, जिनका जो काम है वो करेंगे, करने दो उनको काम, हमारा जो काम है वो अपने काम में सफल हो जाए, है ना। अगर उनको लगता है मैं अपने काम में बस यही है सफल हो जाऊँ। थापा जी जैसे कि आज आपने जो महासभा की उससे क्या लगता है कि लोगों में फिर से जोश भर दिया है? पहले तो भरा ही है उनके अंदर जोश, लेकिन कुछ लोग उन्हें उनके जो एक वो मूवमेंट चलाया था उन्होंने कि जी आरोप लगा दीजिए इन पे, तो उसके बावजूद आज जो महासभा हुई यहाँ पे उससे क्या प्रतीत होता है, क्या देखने को मिला? हाँ, महासभा हुई, देखिए बहुत अच्छी ये जनसभा हुई, महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के, पुरुष भी बहुत सारे थे इसमें यहाँ पर आज। और मैं आपको बताऊँ कि देवेंद्र रावत जी, हमारे रविंदर भाई और हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ये पूरा जो है जनसभा उन्होंने आयोजित की, उन्होंने किया। मैंने एक भी व्यक्ति को फ़ोन नहीं किया, और बल्कि मैं तो यहाँ पर 11 बजे यहाँ पर पहुँचा, मुझे ये नहीं पता है कि बस कहाँ से आई है, ये कहाँ से आया, ये ठंडा किसने पिलाया, कौन लोगों को किसने बुलाया, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता। सिर्फ मैं एक जैसे आप आए वैसे ही मैं भी आया हूँ इसमें, और ऐसा इसी प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है। और ठीक है, उनको भी मैं अब प्रणाम करूँगा जो लोग आरोप लगा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, है ना। और जैसे कि और पता कि उससे एक बेनिफिट भी बहुत हो रहा है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आ रहे हैं, और बढ़ चढ़ कर ये मुझे दिखाई दे रहा है। कल तो मेरी वाइफ भी कह रही थी कि अब आप जाओ वहाँ पर हाथ जोड़ो, बोलो भाई जितना मुझसे संघर्ष होना चाहिए था मैंने वो कर दिया, अब आप लोग इस आंदोलन को संभालो। मैं तो कहता हूँ संभालो, और जहाँ जहाँ अभी एक संगठन भी बना है उसका भी स्वागत है, कोई भी बनाए, हमारे संगठन के द्वारा हो काम, दूसरे संगठन के द्वारा हो, आपके द्वारा हो, मुख्यमंत्री के द्वारा हो, मैडम के द्वारा हो, जिसका भी, हम जरूर पैर उसके जो जरूर छुएंगे, क्योंकि हमें तो लाल ढंग चिलरखाल मार्ग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी, मैं सबके साथ हूँ, आरोप लगाने वाले भी उनके साथ भी हूँ, कोई बात नहीं, कब तक आरोप लगाएंगे, एक दिन तो ना। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद थापा जी जो आप हमारे बीच में आपने समय दिया। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण थापा जी जो इस मुहिम को लेकर आगे चल रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, क्योंकि वो जब कोई इस क्षेत्र में किसी भी सामाजिक कार्य में आता है तो कहीं ना कहीं उस पर आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही हैं। तो मैं उन आरोप प्रत्यारोप जो हैं लोग, उनसे भी यही गुजारिश करूँगा कि ठीक है, आप हो सकता है कि आप सही बोल रहे होंगे या कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो आप एक मंच पर आएँ और कहीं ना कहीं इस रोड के लिए एकजुट हो जाएं आप। बहुत बहुत धन्यवाद।